कलेजी टिक्का बनाना है। ये एक खातून जो कि हैदराबाद इंडिया से ताल्लुक़ रखती हैं, उनकी रेसिपी है। तो ये पहले कलेजी के छोटे टुकड़े करके धो लिया अच्छी तरह, खून वगैरह निकल गया तो पानी डाला है और 2 चम्मच 2 ढक्कन सिरका मैंने सफ़ेद सिरका डाला है। उससे ये डालने से ना इसकी एक तो स्मेल ख़त्म हो जाती है और दूसरा इसका रंग बड़ा अच्छा आता है, काला बहुत ज़्यादा काला सा नहीं होता। और एक पोथी लहसुन लिया और थोड़ा सा आधा इंच के करीब ये एक टुकड़ा अदरक का लिया। अब ये मैंने धो के अच्छी तरह पहले सिरका निकाल दिया, 2-3 पानी से धो लिया, साफ़ कर लिया और पानी में छलनी में रख के इसको निचोड़ लिया। अब वो जो लहसुन अदरक था उसको पीस लिया है मैंने और पीस के इसमें कलेजी में शामिल कर दिया। बस एक ख़ास बात ये देखनी है कि इसको इतनी देर छलनी में रखना है कि इसका पानी निचड़ जाए, पानी ना हो उसका। बस अब ये इस पानी ये होगा। ये 2 बड़े लीमू लिए, इनका रस निकालिए। अगर लीमू ना हो तो फिर आप सफ़ेद सिरका ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू का रस देखें, इतना रस मैंने लिया और ये इसमें डाल दिया। साथ इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं, सिर्फ 2 चीज़ें, नमक और मिर्चें। नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना ये कलेजी उस हिसाब से नमक काफ़ी है। और इसके साथ डालूँगी मैं काली मिर्चें पीस के। ताज़ी पिसी हुई जो काली मिर्चें होती हैं ना, उनकी खुशबू और उनका जायका ज़्यादा अच्छा होता है रखे से। तो इसलिए मैं हमेशा ये साबित काली मिर्चें लेके उसी वक्त पीस लेती हूँ ताकि जायका अच्छा आए। और मोटी कुटी होने की वजह से ना इसका रंग काला नहीं होता। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी खाने पकाने में अच्छी यही रहती हैं जहाँ मोटी कुटी हुई ना दरदरी सी ये हम काली मिर्चें लेते हैं। अब इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए रख देना, अच्छी तरह मिक्स करके 2-3 घंटे के लिए रख देना। अगर आपने इसे फ्रीज़ करना हो तो जो इसकी एक-एक बोटी को उठा के कबाब की तरह ट्रे में रख के फिर प्लास्टिक ऊपर लगा के फिर दूसरी लेयर लगा के इस तरह भी फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको मैरिनेट करना ज़रूरी है। मैंने इसको अभी पकाना है इसलिए मैं इसको 2-3 घंटे तक रखना है ताकि इसके अंदर तक लीमू का और नमक का जो है ना वो रच जाए जायका। अब ये काफ़ी देर हो चुकी है। अब तेल गरम करके ना उसमें इसको तकरीबन दरमियानी आंच पे पकाना है और पानी नहीं डालना। ये इसके अपने पानी में दरमियानी आंच में जब पकाएंगे ना तो इस पानी में गल जाएगी। इस तरह मैंने तेल डाला है, सरसों का तेल इस्तेमाल किया। इसके बाद इसमें ये मैंने डाल दी है, बिछा दी है, बल्कि एक बोटी बिछा दी है और इसको हल्की आंच में मैंने ढक के पकाया। उसके बाद पलट दिया, उसके बाद ऑयल निकल आया तो उतार लिया। अब ये कलेजी टिक्का तैयार है और ये बिल्कुल गला हुआ है, ज़्यादा देर पकाने से सख्त हो जाएगा। मज़ेदार किस्म का हैदराबादी कलेजी टिक्का तैयार है। इसको दही के साथ और सलाद के साथ एंजॉय करें।